गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का हु विल डू दिस वर्क क्लास। ईवीएस का लेसन है। चलो रिवीजन पोर्शन है इसका। व्हाट वुड हैपन इफ़ नो बॉडी डिड दिस वर्क, इफ़ नो बॉडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन। क्या मतलब है? कहता है व्हाट वुड हैपन इफ़ नो बॉडी डिड दिस वर्क। कहता है क्या होगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, अगर कोई भी कूड़ा करकट आपके घर के बाहर से या स्कूल के बाहर से नहीं उठाएगा या आपके घर से 1 हफ्ते के लिए, तो व्हाट वुड हैपन, तो फिर क्या होने वाला है। आंसर, इफ़ नो बॉडी विल डू दिस वर्क देन इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कहते हैं अगर कोई भी ये काम नहीं करने वाला तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। द गार्बेज विल गेट कलेक्टेड आउटसाइड नियर टू स्कूल एंड हाउसेज, इट विल गिव ए बैड स्मेल। इससे क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आएगी, ठीक है ना। जो गार्बेज, जो कूड़ा करकट घर के नज़दीक या स्कूल के नज़दीक इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रोटिंग, क्योंकि वो सड़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Gandhiji and his team starts doing the job of cleaning? What do you think about this? कहते हैं गांधी जी और उसकी जो टीम थी, बाकी जो लोग थे, उन्होंने ये काम, सफाई का काम क्यों शुरू किया। What do you think about this? आप इसके बारे में क्या सोचते हो। गांधी जी एंड हिज आंसर, गांधी जी एंड हिज टीम started doing the job of cleaning so that people come out of their mindset, कि लोगों का दिमाग जो है वो बदले। ही वॉन्टेड टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ जॉब, वो हर तरह के काम की रिस्पेक्ट करते थे, इज़्ज़त करते थे। ही वॉन्टेड टू शो दैट पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट मेंट फॉर ए पर्टिकुलर पीपल। वो बोलते थे कोई ख़ास जॉब किसी ख़ास लोगों के लिए नहीं होता है या किसी ख़ास ज़ात के लिए नहीं होता। कोई काम करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना। Do you think any such people in your area who try to help others in solving their problem? Find out and discuss in the class. कहते हैं आप कुछ ऐसे लोगों को अपने एरिया में जानते हो जो दूसरों की मदद करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस इन क्लास, इनको बताओ, उनके बारे में क्लास में डिस्कस करो। Yes, nowadays also there are such people who try to help others in solving their problem. वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। Guests at Gandhiji's ashram had to learn this work also. If you were one of these guests, what would you do? कहते हैं गांधी जी के आश्रम में जो मेहमान आते थे उनको भी ये काम करना सीखना पड़ता था। इफ़ यूर, अगर आप भी एक होते तो आपको भी व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। आई वुड हैव लर्न दिस वर्क एंड वुड हैव हैप्पीली डन दैट। मैं ये इस काम को सीख लेती और मैं उसको खुशी खुशी कर लेती। व्हाट आर the toilet arrangement in your house? Where is the toilet? Inside the house, outside? Who cleans the toilet? कहते हैं तुम्हारे घर में टॉयलेट की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है ना। अंदर है, घर के बाहर है, तो कौन उसको साफ़ करता है। अंदर है, घर के बाहर है, तो साफ़ कौन करता है उसको। There are toilets in my house. One is attached to my room. एक मेरे घर के रूम के साथ अटैच है। अनदर वन कॉमन फॉर, और एक है जो कॉमन है हर एक के लिए। टॉयलेट इज़ इनसाइड द हाउस, घर के अंदर है। द टॉयलेट इज़ मॉडर्न विद गुड वाटर फैसिलिटीज़, मॉडर्न टाइप का टॉयलेट और अच्छी उसमें पानी की फैसिलिटी है। यूजली मदर क्लीन्स द टॉयलेट, समटाइम एवरीवन विल डू। तो कभी कभी माँ ही ज़्यादा टॉयलेट क्लीन करती है और कभी कभी सारे भी कर लेते हैं। हाउ डिड मैन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम टॉयलेट बिहेव विद ए महादेव बाई? वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? कहते हैं महादेव बाई के साथ जो आदमी टॉयलेट से आ रहा था वो कैसे बिहेव कर रहा था, तो वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। द मैन बिहेव विद महादेव इन इंसल्टिंग वे, महादेव से वो बहुत इंसल्टिंग वे से, बहुत ही क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत ही इंसल्टिंग वे से, मतलब इंसल्टिंग मतलब कोई किसी की बेइज्जती की तरीके से, बेइज्जत हो के वो उससे बात कर रहा था। ही बिहेव लाइक, बदतमीज़ी से उसे बात कर रहा था। मैन बिहेव विद महादेव के साथ, तो ही बिहेव लाइक दिस बिकॉज हिज इम्प्रेशन टुवर्ड्स क्लीन टॉयलेट इज़ दैट इट इज़ अ डर्टी जॉब, क्योंकि वो कह रहा था ये टॉयलेट क्लीन करता है, ये सबसे गंदा जॉब है। एंड पीपल हु डू दिस आर अनटचेबल, जो लोग ऐसा करते हैं उनको अनटचेबल बोलते हैं। लो कास्ट, हिंदूज़ में होता है लो कास्ट, उनको बोलते हैं अनटचेबल्स, ठीक है ना। तो वो लोग ये टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करते हैं।
तो वो उसको नीची नज़र से देखता था। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स। आप बताओ वो लोग ज़्यादातर जो उन लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा उनसे मतलब बिहेव करते हैं, कैसा उनके साथ उठते बैठते हैं उन लोगों के साथ जो टॉयलेट्स वगैरह ड्रेन्स क्लीन करते हैं। पीपल जनरली बिहेव बैडली, लोग ज़्यादातर उनसे बुरी तरह से पेश आते हैं विद दोज पीपल हु, जो वो लोग टॉयलेट्स क्लीन करते हैं या ड्रेन्स वगैरह साफ़ करते हैं। बिकॉज द इम्प्रेशन टूवर्ड्स दैम इज़ दैट देयर, क्योंकि उनकी तरफ ये इम्प्रेशन होता है ये नीची जात के हैं और नीचा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए आप इनको पढ़ो, याद करो और फिर अपनी नोटबुक्स में भी उतारो। ओके।